जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो कि गेम नंबर 5 के अंदर आप देखोगे तो अभी तक हमने इटालियन का जो वेरिएशन है उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ 4 गेम के अंदर सीखा, लेकिन जैसे ही बिशप चेक देता है हमने नाइट से मारते चेक दे हम कैसल कर लेते तो बिशप से अगर वो मारता है तो उस टाइम हमें पॉन से नहीं मारना है, बजाय इसके पॉन से इसको मारने से हम चाहिए कि पॉन D5 करेंगे। अब पॉन जब D5 करते तो ये जो D5 पॉन है वो नाइट C6 पर अटैक कर रहा है, B2 का पॉन है वो बिशप C3 पर अटैक कर रहा है, और दोनों बचने के लिए उसको कोई एक पीस तो देना ही पड़ेगा। लेकिन नाइट E5 करके एक अच्छा मूव चल के उसने C4 के बिशप पर अटैक किया हुआ है। अगर मतलब ये हुआ कि अगर हम B2 से इसके बिशप को मारते हैं तो नाइट से वो भी हमारे बिशप को मारेगा, लेकिन फिर भी हमने ये करना ही पड़ेगा क्योंकि वो ज़रूरी है। तो जैसे ही हमने पॉन से इसके बिशप को मारा नाइट से, वो भी हमारे बिशप C4 को मार के नाइट C4 कर देता है। अब जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे दोनों नाइट अनप्रोटेक्टेड है राइट नाउ, तो इसलिए अगर क्वीन जो हमारा है D4 कर देंगे तो दोनों पर अटैक आ रहा है, और दोनों को बचने के लिए D6 पे जाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही नाइट जो C वाला है अगर वो D6 पे जाता है तो कहीं ना कहीं उसके दोनों नाइट बच जाते हैं। तो इस तरह से उसने अपने दोनों नाइट तो बचा लिए, लेकिन आप जैसे ही इसने अपने दोनों नाइट बचाए आप देखोगे तो जो क्वीन है G7 के पॉन को भी मार रहा है, और जैसे G7 के पॉन को मारोगे आप फिर ये रुक के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। इसलिए हमने क्वीन से G7 के पॉन को मार के रुक पर अटैक किया है। रुक अनप्रोटेक्टेड है, अगर रुक बचना भी चाहे तो बच सकता है, लेकिन बच के भी कहाँ जाएगा। तो यही चीज़ है जहाँ पे हमें एडवांटेज लेना। लेकिन F6 पे अगर क्वीन आ जाती है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्वीन F6 करके वो अपने रुक को बचा रहा है, एक्सचेंज करना चाहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमसे कहीं आगे है। तो इसलिए हमने भी क्वीन को मार दिया, उसने भी नाइट से मार दिया। अब यहाँ पे एडवांटेज लेना है कि जैसे ही हम देखते हैं कि स्टैंडिंग लाइन जो ई फाइल है वो पूरा खुला पड़ा हुआ है, सो वी कैन यूज़ अवर रुक एट E1, और इससे हम इसको चेक दे रहे हैं। ये चेक बचना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए। अब इसके लिए दो चॉइस है, या तो वो F8 पे जाएगा या तो D8 पे जाएगा। तो ये वेरिएशन में हम देखते हैं कि अगर वो F8 पे जाता है तो क्या होता है। अगर किंग F8 पे जाता है तो आप देखोगे कि यहाँ पूरा खुला पड़ा हुआ ये, और ये बिशप जो हमारा है C1 पे वो भी यहाँ से एकदम ओपन डायगोनल लेके कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए अगर हम हमारा बिशप H6 करते हैं तो उस पर चेक आ रहा है, तो ये चेक बचने के लिए उसको फोर्स एक ही स्क्वायर है जहाँ पे किंग जा सकता है, और वो G8 है जहाँ पे किंग को जाना पड़ेगा। तो किंग G8 करके अपने आप को बचा रहा है। लेकिन अब देखो कि अगर ये रुक है यहाँ से मैच तो कर सकता है, लेकिन ये दोनों नाइट इसको बचा रहे हैं, तो वो मैच तो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा बात है कि अगर ये रुक G5 पे आके बैट चेकमेट करेगा तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रुक डायरेक्ट तो यहाँ नहीं आ सकता, इसके लिए रुक को सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, E5 पे आना पड़ेगा, और E5 के बाद G5 पे आना पड़ेगा। तो इसी आइडिया के साथ रुक E5 चलते हैं, और जैसे ही रुक E5 आता है तो अभी ये जी फाइल का जो 5th रैंक है उसको हमें कंट्रोल कर दिया। तो नाइट ऐप से अगर उसे कंट्रोल कर लेते तो क्या करोगे। अब ये नहीं मार सकते हम, अब ये नहीं कर सकते। और इससे बचने के लिए हमें ये नाइट को मारने के लिए दूसरा रुख है, उससे हम अटैक कर सकते हैं यहाँ से। तो रुख E1 करके हम नाइट पर अटैक कर रहे हैं। अब इसका नाइट जो है उसको सपोर्ट सिर्फ एक ही है,
और मारने वाले हमारे दोनों रुक है। तो उसको एक और सपोर्ट चाहिए, जो एफ फाइल का 7th पॉन है वो अगर यहाँ आ जाएगा तो सपोर्ट आ जाएगा। तो इस तरह से उसने अपना जो बड़ा सीरियस अटैक था उसको उसने न्यूट्रल कर दिया। इस तरह से देखोगे तो अब वाइट के लिए इस गेम के अंदर देखोगे तो एक पीस डाउन चल रहा है, उसके पास 2, 4 और 5 पीस है, हमारे पास सिर्फ 4 पीस है। और जहां हमने अटैक का सोचा था ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा है। तो ऐसी सूरत में देखोगे तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हमने पूरा प्लानिंग से कर रहे हैं। तो रुक E7 करके आइडिया क्या है कि G7 से हम अटैक बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखोगे तो इसकी वीकनेस क्या है कि उसका ये रुक जो है वो और दोनों रुक एकदम डेड है, बिशप भी डेड है, और इसके जो सिर्फ 2 नाइट चल रहे हैं। जबकि हमारे सारे के सारे पीस अगर देखोगे तो सारे के सारे पीस एक्टिव है और सभी अटैकिंग मोड में है। तो ये एडवांटेज, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पीस होते हैं लेकिन पीस इनएक्टिव होते हैं, तो चाहे कितने ही पीस हो उसका क्या मतलब होता है। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना। तो अभी वो ये रुक को एक्टिव करना चाहता है, ये पूरा रैंक जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। तो इसके लिए क्या होगा कि बिशप तो हटाना पड़ेगा। तो बिशप हटाने के लिए यही पॉन है जो चलना ज़रूरी है, इसलिए वो B6 करता है ताकि बिशप ये B7 पे आके कंट्रोल कर रहे। हमें भी यहाँ से जंप करना है क्योंकि ये नाइट यहाँ इनएक्टिव पड़ा हुआ है, इसलिए हमारा नाइट H4 जाके G6 को कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहते हैं। ये पॉन है वो इन फ्यूचर यहाँ से हट जाएगा और वो भी फोर्स हटेगा। और जैसे ही ब्लैक ने BB7 किया तो अब ये रुक से अगर हम G7 से चेक देंगे तो उसको फोर्स अपना किंग को लेके F8 पे ही जाना पड़ेगा। और जैसे ही किंग F8 पे जाता है तो आप देखोगे कि अगर हम हमारी रुक को हटा देंगे तो बिशप से उसको डिस्कवर चेक होगा। अब इसको हटा के कहाँ रखना है, आप ये पॉन को भी मार सकते हो, ये पॉन को भी मार सकते हो, समझे। लेकिन हम इसको मारेंगे तो ज़्यादा एडवांटेज है, इसलिए हम रुक H7 करके अगेन इसके ये रुक के ऊपर अटैक बना रहे हैं। किंग को अगर बचाना है तो ये किंग को फोर्स यहाँ आना पड़ेगा ताकि रुक को सपोर्ट हो जाए। जैसे ही रुक का सपोर्ट हो गया, अब देखोगे यहाँ पे जो पहले पॉन था वो तो यहाँ से हट गया। हम यही यही काम का बोला था कि जो हम एडवांटेज यही लेंगे। तो रुक G7 फिर से चेक आया, अब किंग को हटना पड़ेगा। अब किंग फोर्स F8 पे जब जाएगा तो देखो ये जो G6 है, ये जो हमारा नाइट है, अगर यहाँ आ जाएगा तो हमारा एडवांटेज मिल जाएगा ना। तो जैसे ही रुक से चेक दिया है, किंग को फोर्स यहाँ आना पड़ा, उसके बाद नाइट G6 चेक। अब ये नाइट फोर्क के अंदर देखो अब ये रुक नहीं बचता, जो हमारा पीस लॉस था वो रिकवर तो हो ही रहा है और साथ में देखोगे तो हम एक्सचेंज भी अप हो रहे हैं। तो इस तरह से किंग को फोर्स E8 पे जाना पड़ेगा, तब हम नाइट से इसको मार लेते हैं, समझे। और इस तरह से गेम को आप देखोगे तो उसके बाद भी आगे का गेम देखोगे तो यहाँ से यहाँ जाके आप रुक से एक्सचेंज कर लोगे तो उसके पास इतना मटेरियल नहीं रहेगा। फिर भी हम अगर आगे गेम देखना चाहते तो हम देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट चलते, किंग D8 करता है ताकि हम रुक से चेक देते हैं। तो किंग के पास एक ही ऑप्शन है और वो है E7। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे तो क्या होगा। क्या हमें रुक एक्सचेंज करना चाहिए कि और कुछ हो रहा है? आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपने सोचा क्या था, क्योंकि अगर आपका ईगल आई है तो आपको दिखेगा कि किंग अब यहाँ नहीं जा सकता, किंग यहाँ नहीं चल 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 सकता। अब किंग जो है वो सिर्फ ये 2 जगह पे चलेगा।
तो रिमार्क करते तो किंग यहाँ और यहाँ चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें कौन सी बन रही है, डायगोनल बन रहा है ना। तो अगर हम डायगोनल में बिशॉप से अगर चेक देते हैं, ये बिशॉप से अगर यहाँ से चेक देंगे तो क्या होगा। तो यही चीज़ होती है, जब हम बिशॉप से यहाँ से चेक देंगे तो उसके बाद ये स्क्वायर भी बंद है, ये स्क्वायर भी बंद है, ये स्क्वायर भी बंद है, ये स्क्वायर भी बंद है और ये स्क्वायर भी बंद है, ये स्क्वायर भी। तो इस तरह से देखोगे तो बिशप G7 करने के बाद उसकी सिंपल चेक एंड मेट हो जाती है। तो इस तरह से आप सिर्फ मटेरियल पे ना जाके पोजीशन पे जाइए और पोजीशन के साथ साथ ये भी देखिए कि आगे आप कैसे चेकमेट की पोजीशन बना सकते हैं। ये हमारा गेम नंबर 5 पूरा हुआ। आप गेम नंबर 6 देखेंगे और नोटिफिकेशन बेल आपका अगर होगा तो आपको उसका पक्के तौर पे नोटिफिकेशन मिलेगा। और रिक्वेस्ट करते हैं हम आपको कि भाई सब्सक्राइबर आप हमारे बहुत कम है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। बार बार बोलते, रोज़ के मेरे 150-200 व्यूज़ तो होते हैं, फिर भी 150 में से 10 जने भी नहीं करते। ऐसा चीटिंग नहीं करना चाहिए यार। हम इतना प्यार से आपको सिखा रहे तो आपको इतना तो करना ही चाहिए, बराबर।